श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्ताईसवें श्लोक का पाठ करेंगे। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र आदि हैं और भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि, और हमारे भी धृष्टद्युम्न आदि जो राजा हैं, ये सब त्वरमाणा विशन्ति। कहाँ? ते वक्त्राणि दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। ये कल हमने देख लिया था। त्वरमाणा, इसमें धातु क्या है? त्वरा संभ्रमे। इसमें क्या प्रत्यय लगा है? शानच प्रत्यय। किस सूत्र से? समानाधिकरणे। और इसके बाद मकार कहाँ से आया? आने मुख से, त्वरमाणा बनेगा। केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। इसमें जो विलग्ना शब्द है, इसमें धातु है लस्जी व्रीडायाम धातु है। इसमें ईट का निषेध करने के लिए सूत्र लगेगा श्वीदितो निष्ठायाम। और फिर तकार का नकार निष्ठा प्रत्यय करने से तकार का नकार करने के लिए ओदितश्च, ओदितश्च से तकार का नकार होगा। फिर लस्य के सकार का लोप होगा किस सूत्र से? स्कोहो संयोगाद्योरन्ते च। इससे सकार का लोप हो जाए। लग्न शब्द बनाना है हमको, ठीक है। लस्ज धातु, तो सकार का लोप चाहिए। फिर वहाँ जो ज है उसका ग करना है, उसके लिए चोहकू से हो जाएगा। तो सकार चला जाएगा, ज का ग हो जाएगा, निष्ठा प्रत्यय का तकार का नकार हो जाए, ऐसे लग्न बनेगा। विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमानि। जो 26 श्लोक में वो कल पाठांतर भेद था अष्टटीका और हमारे इसमें आश्रम के पुस्तक में दिदृक्षण तम, वहाँ और एक सूत्र लगता है ज्ञा श्रु स्मृ दृशाम सनः। ज्ञा, तो जो इन चार धातुओं के लिए ज्ञा धातु, श्रु स्मृ और दृश्य धातु के लिए सन प्रत्यय में आत्मनेपद ही लगेगा। इसलिए वो दिदृक्षुष
वहाँ एक जो दूसरा पाठ है अष्टटीका में है, लेकिन वहाँ उन्होंने दिया दिदृक्षुम, ऐसे दिया है ना। हाँ, वो उसके बदले दिदृक्षुस, दिदृक्षुस त्वाम वो पाठ हो जाएगा, दिदृक्षुस त्वाम। और यहाँ जो दिदृक्षण आश्रम का पाठ है उसके बदले ब्रैकेट में वहाँ ऊपर एक लिख लीजिए, दिदृक्षुस त्वाम पश्यामि। ये है 26 की टीका में, अस्माकं जयम परेशान पराजयम च दिदृक्षन्तम जो है उसके बदले दिदृक्षुस्त्वाम, ये ऊपर एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। और ये सूत्र भी अगर आपको वहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, ज्ञाश्रु स्मृदृशाम सनः। इसका क्रमांक नहीं देखा मैंने। आगे 28 श्लोक की अवतरणिका देखते हैं। उभयोरपि सेनयोरवस्थितानां राज्ञां भवन्मुखप्रवेशं निदर्शनेन विशदयति। उभयोरपि सेनयोः अवस्थितानां राज्ञां, दोनों सेनाओं में जो उपस्थित राजा हैं उनका भगवान के मुख में प्रवेश हो रहा है। भगवान मुख प्रवेशम निदर्शनेन विशदयति। निदर्शन का अर्थ क्या है? निदर्शनेन विशदयति। निदर्शन का अर्थ क्या होता है? निदर्शन का अर्थ है दृष्टांत। दृष्टांतेन विशदयति। निदर्शन शब्द का अर्थ होता है दृष्टांत। बहुत आता है प्रयोग भाष्य वगैरह में। कि अभी 2 श्लोक में दृष्टांत देंगे भगवान। कथम, भाष्य में कथम प्रविशन्ति मुखानि इत्याह, किस प्रकार से ये आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो अर्जुन उसका वर्णन कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति तथा अमी नरलोकवीराः तव अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति। जिस प्रकार से नदीनाम बहवो अम्बुवेगा, नदियों के अनेक प्रकार के वेग जो रहते हैं, ऐसी वेग वाली नदियाँ समुद्रमेव अभिमुखा द्रवन्ति, समुद्र के प्रति ही ये दौड़ के जाती हैं। इसी प्रकार इस लोक के जो सारे वीर हैं, भीष्म द्रोण इत्यादि, आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति विशेषण हो जाएगा, अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि विशन्ति, इसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। भाष्य में यथा नदीनां स्रवन्तीनां
बहवो अनेके अम्बूनां वेगा अम्बुवेगास् त्वरा विशेषाः समुद्रमेवाभिमुखाः प्रतिमुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति। जैसे नदीनां स्रवन्तीनां, नदी जो बहती हैं, स्रवन्तीनां नदीनां, बहवो अनेके अम्बूनां वेगा, नदी का वेग नहीं करके कह के अम्बूनाम वेगा, जल का जो वेग है वो अनेक प्रकार का होता है। बहव अनेके अम्बूनाम वेगा अम्बुवेगाः त्वरा विशेषाः समुद्रमेव अभिमुखाः प्रतिमुखा द्रवन्ति, समुद्र के प्रति ही जाते हैं ये सब। तथा तद्वत् तवा अमी भीष्मादयो नरलोकवीरा मनुष्यलोकशूरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि। प्रकाशमानानि वक्त्राणि, आपके मुख जो इतने प्रकाशमान हैं, अग्नि से प्रदीप्त है, ऐसे मुख में प्रविशन्ति के अमी भीष्मादयो नरलोक वीराः मनुष्यलोक शूराः। ये भीष्मादि नरलोक में जो यहाँ इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सिद्धियाँ हैं, आपके मुख में सबका लय अथवा नाश हो रहा है। तो चाहे कितने भी आप महान हो, अनित्यत्व का दोष सभी में है, वो भी ज्ञात होता है। वास्तव में भगवान का मुख्य प्रयोजन यही था। देखो, इसमें एक चीज़ हम क्या सोच सकते हैं, अर्जुन का प्रश्न क्या था कि हमारी जय होगी कि इनकी जय होगी, यद्वा जयम यदिवा नो जयेयु। तो जब हमको परिणाम ज्ञात नहीं है और परिणाम अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो ऐसा कर्म हम नहीं करेंगे। मतलब एक ऐसा होता है बुद्धि में कि हम क्यों युद्ध करें, अगर परिणाम विपरीत हो तो। उस समय भगवान ने क्या उत्तर दिया था कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय, इसको सम करके आपको कर्म करना है। परिणाम चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कर्म करने से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब अर्जुन में ये सामर्थ्य नहीं हुआ कि केवल इतने मात्र से हम कर लेंगे कर्म, तो भगवान परिणाम भी दिखा देते हैं कि देखो आपके अनुकूल होगा ये युद्ध, मतलब इसका परिणाम जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। कम से कम अब आप इसके लिए प्रवृत्त हो सकते हो। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए तो हमको परिणाम कभी ज्ञात नहीं होगा। बिना परिणाम जाने ही हमको कर्मयोग भावना से जो भी कर्म करना हो, क्योंकि प्रयोजन वहाँ केवल चित्त की शुद्धि है। चित्तस्य शुद्धये कर्म, कर्म की यही हमारे लिए कर्म का यही मुख्य प्रयोजन था। तो करना ही होगा। और किस भाव से, जो पहले बताया था, सुख दुख इनको समान करके लाभ अलाभ जय पराजय समत्व बुद्धि से आपको कर्म करना होगा। यहाँ तो केवल अर्जुन को परिणाम पहले दिख गया है, तो बुद्धि में विक्षेप नहीं होगा कर्म करते समय। फिर भी होता ही है, लेकिन बहुत कम। तो ये वहाँ विशेष है, सामान्य मनुष्य के लिए इतना संभव नहीं है परिणाम जानना। फिर भी करना तो पड़ेगा। ऐसे श्लोक बोल लीजिए।
भाष्य में जो संगति दी है उसके अनुसार टीका में संगति लगाई है। भाष्य की पंक्ति देख लीजिए पहले। ते किमर्थम प्रविशन्ति कथंच, किस अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, किस प्रयोजन से वो प्रवेश कर रहे हैं और कैसे प्रवेश कर रहे हैं। कथंच, अब टीका के वही पंक्ति देखिए। प्रवेश प्रयोजनम तत्प्रकार विशेषंच उदाहरणांतरेण स्फोरयति। उदाहरणांतर का अर्थ पहले क्या दिया था शब्द, निदर्शनम। निदर्शन का एक निदर्शन, एक उदाहरण हो गया नदी का, अब दूसरा उदाहरण। तो दो चीज़ बता रहे हैं। प्रवेश का प्रयोजन, प्रवेश का प्रयोजन क्या है, नाश, विनाश के लिए प्रविष्ट हो रहे हैं। और किस प्रकार से, प्रकार विशेषम च उदाहरणांतरेण स्फोरयति। श्लोक यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। यथा पतंगाः समृद्धवेगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति तथैव लोकाः समृद्धवेगाः अपि नाशाय तव वक्त्राणि विशन्ति। फिर से बताता हूँ। यथा पतंगाः समृद्धवेगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति। प्रयोजन वहाँ समान दिखा रहे हैं। वो पतंग जो है वो अपने नाश के लिए अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। इसी प्रकार तथैव लोकाः समृद्धवेगाः, समृद्धवेगा विशेषण भी दोनों में समान है। अपि नाशाय विशन्ति, नाश के लिए वो भी प्रविष्ट हो रहे हैं। कहाँ, तव वक्त्राणि, आपके इस प्रज्वलित भयंकर मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। टीका में देखिए, यथा नहीं, भाष्य में यथा प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम, प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम, ज्वलन का अर्थ किया है अग्निम। पतंगाः, पक्षिणः, पतंग पक्षी का मतलब सामान्य जो हम अर्थ करते हैं उसको नहीं लेना है। पतंग जो रहते हैं छोटे छोटे, जो प्रकाश को देखकर उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। विवेक चूड़ामणि में एक, जी हाँ, उसका आरंभ क्या है, शब्दादि पंच, हाँ कोई एक जन बोलिए, कौन बोला, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगानर पंचभिरंचितः किम, ऐसे है। पांच दृष्टांत वहाँ दिए हैं, कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंग। कुरंग का अर्थ है ये जो हिरण होते हैं वो शब्द के प्रति आकर्षित होते हैं, कुरंग। मातंग हस्ती, वो स्पर्श,
हस्ती, पुरुष हस्ती को स्त्री का स्पर्श बहुत आकर्षण कर, वो ऐसे ही पकड़ते हैं उनको, हाथी को केरल वगैरह में बहुत पकड़ते हैं ऐसे ही हाथियों को। कुरंग मातंग, पतंग, पतंग के लिए आकर्षण किसका है? रूप, वो क्रम से ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रूप, उनको रूप जहाँ हो तो जाते हैं, किस लिए? फंसने के लिए, मरने के लिए, नाशाय। कुरंग मातंग पतंग मीन है, मीन को रस, इसलिए वो कांटा डालते हैं, उसमें कुछ भक्ष्य पदार्थ होता है तो फंसते हैं। और भृंग गंध, वो पुष्प में, मतलब दिन में जब पुष्प कमल खिला होता है उसमें बैठते हैं, भूल जाते हैं, सूर्य अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है, उसी में रह जाते हैं। भृंग में इतनी शक्ति होती है कि लकड़े को छेद कर दें, लेकिन वो कमल को छेद नहीं करते। संग के मतलब आसक्ति के कारण। वहाँ विवेक चूड़ामणि में संदर्भ अलग है, केवल हमको तो कहीं से भी सीखना है। यहाँ हमारे लिए केवल ये है कि जैसे पतंग नाश के लिए रूप, जहाँ कुछ प्रकाश देखा कि जाते हैं। जो लोग अंधकार में, मतलब रात के समय लंबे समय गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर ये सब मरे हुए दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश को देखकर आते हैं। ऐसे ये सब नरलोक विराहा, तो यथा प्रदीप्तम ज्वलनम अग्निम पतंगाः पक्षिणो विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्ध वेगाः, समृद्ध उद्भूतो वेगो गतिर्येषां ते समृद्ध वेगाः, बहुत ही तीव्र गति से, उद्भूतो वेगो येषां ते समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः प्राणिनस् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। आपके मुख में ये सब भी इसी प्रकार प्रविष्ट कर रहे हैं। अब इनको किसी को पता नहीं है कि ये हो रहा है, केवल अर्जुन देख रहे हैं। मतलब भीष्म, द्रोण और धृष्टद्युम्न सब राजा ऐसे आनंद में खड़े हैं कि कब हम युद्ध शुरू करेंगे। अब हमारी भी यही परिस्थिति, कल क्या होगा किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। केवल हम सोच रहे हैं कि सब ऐसे ही चलेगा, ऐसे कहाँ चलता है। श्लोक बोल लीजिए। टीका में योद्धुकामानां राज्ञां भवन्मुख प्रवेश प्रकारं प्रदर्श्य तस्यां दशायां भगवतस् तद्भासांच प्रवृत्ति प्रकारं प्रत्याययति त्वं पुनरिति। योद्धुकामानां राज्ञां, ये युद्ध की कामना से ही आए हैं। युयुत्सुम समुपस्थितम ऐसे दिया था ना पहले। भगवान मुख प्रवेश प्रकारम प्रदर्श्य, भगवान के मुख में प्रवेश इनका कैसे होता है। प्रदर्श्य, प्रदर्श्य दृशिर प्रेक्षणे धातु से नीच करके प्रदर्श्य। प्रदर्श्य तस्यां दशायां भगवतस्तद्भासां च, और उस दशा में फिर भगवान की भाषा मतलब प्रकाश, दीप्ति, भाषां च प्रवृत्ति प्रकारम प्रत्याययति। प्रत्याययति में धातु क्या होगी?
इंग गतौ धातु होगी, इन नहीं, इंग इंग गतौ। प्रत्यायति, प्रत्यायन कराते हैं। प्रत्यायन कराना मतलब बताना, समझाना, ज्ञान कराना, ज्ञापयति, तो नीच करना पड़ेगा यहाँ पर, ये भी नीच है। प्रति उपसर्ग पूर्वक इंग गतौ धातु नीच करोगे, अचोणिति, फिर इको यणचि करके चोया वाया से प्रत्याययति लट लकार में हो जाएगा। त्वम पुनः, भाष्य में दिया है त्वम पुनः। और आप क्या कर रहे हो, मतलब जब ये सब योद्धा प्रविष्ट हो रहे हैं आपके मुख में, चूर्णितैरुत्तमांगैः इत्यादि, तब प्रभु क्या कर रहे हैं, अब वो अर्जुन बता रहे हैं। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो श्लोकों का उच्चारण ठीक ठीक हो तो बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे समस्त पद हैं, संयुक्ताक्षर है और थोड़ा अटपटा भी है, तो पाठ करने से बहुत, खासकर जो नए नए महात्मा हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। समग्रान लोकान, इसमें क्रियापद क्या है, लेलीह्यसे। समग्रान लोकान ज्वलद्भिः वदनैर् ग्रसमानः समन्तात् लेलीह्यसे। हे विष्णु, तव उग्राः भासः समग्रं जगत् तेजोभिरापूर्य प्रतपन्ति। पूर्वार्ध में कहा समग्रान लोकान, लोक शब्द से यहाँ जो योद्धा है उनको लेने हैं, क्योंकि पहले ही बताया था लोकान, लोकाहा आया था ना, कौन से श्लोक में आया था, विशन्ति लोकाहा। पूर्व श्लोक में आया था तथैव नाशाय विशन्ति लोका, तो लोक से ये योद्धा लेने हैं। तो यहाँ पर भी समग्रान लोकान ज्वलद्भिर वदनैः, आपके इस प्रदीप्त मुख में, उसके मुख के द्वारा ग्रसमान है, आप इन सब का ग्रसन करते हुए समन्तात् लेलीह्यसे, सब तरफ से आप उनको, लेलीह्यसे मतलब चाट रहे हो। जैसे हम अपने भोजन को कैसे, कुछ बढ़िया चीज़ हो उंगलियों में लग गई हो तो पूरा आस्वादन ले लेते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। भगवान भी कहते हैं ये सब रूप पूरा आस्वादन करेंगे। और तव उग्राह भासः, भास बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, भाहा, भाहा भासो भासः। उग्राह भासः समग्रम जगत तेजोभिरापूर्य प्रतपन्ति, समस्त जगत को अपने तेज से आप
पूरा भर के, तेजो भी ही आपूर्य, आपूर्य मतलब कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे पूर्ण प्रतपंती। लेलिह्यसे, लेलिह्यसे क्या प्रत्यय है इसमें? यम। किस सूत्र से होगा? क्रियासम विहारे यम। फिर गुणो यंग लुको हो। फिर लेलिह्यसे थास का हो जाएगा थासस्य, लेलिह्यसे। ग्रसमान, ग्रसमान शानच पूर्व के जैसे ही, ग्रसमान। भाष्य में देखिए, लेलिह्यसे आस्वादयसी, ग्रसमानो अंतः प्रवेशयन् समन्ततो लोकान् समग्रान् समस्तान् वदनैर् वक्त्रैर् ज्वलद्भिर् दीप्यमानैः। इतना देखिए पहले, लेलिह्यसे आस्वादयसी, आप इनका आस्वादन कर रहे हो, मतलब स्वाद ले रहे हो इसमें। उनकी परिस्थिति क्या होगी? और भगवान स्वाद ले रहे हैं। ग्रसमानो अंतः प्रवेशयन् समन्ततः लोकान, सभी तरह से अंतः प्रवेशयन् समन्ततः लोकान समग्रान, तेजो बेरापूर्य, वहाँ उसके साथ अन्वय करना होगा। अंतः प्रवेशन तेजो बेरापूर्य, सभी लोकों में, सभी इन वीर जो है योद्धा, यहाँ लोकान से सीधे ही लोक अर्थ भी ले सकते हैं। लोकान समग्रान, समस्तान वदनैर वक्त्रैर ज्वलद्भिः दीप्यमानैः तेजोभिरापूर्य, तेज के द्वारा समस्त लोकों में अंतः प्रविष्ट होकर इन सभी योद्धाओं को आप ज्वलद्भिः वक्त्रैः, इस प्रकाशमान मुख के द्वारा आस्वादयसी, इनका आप स्वाद ग्रहण कर रहे हो। तेजो विरापूर्य संव्याप्य जगत समग्रम सह अग्रेण समस्तम इत्येतत्। समग्रम अग्रेण सह, मतलब आरंभ से अंत तक लेकर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके आप इन योद्धाओं को आस्वादन ले रहे हो, चाट रहे हो। इति एतत्। किंच, टीका में, भगवत प्रवृत्तिमेव प्रत्याय्य तदीय भाषां प्रवृत्तिम प्रकटयति। भगवान की प्रवृत्ति को प्रत्याय्य, पहले कहा प्रत्यायति, अब कह रहे हैं प्रत्याय्य। प्रत्याय्य ज्ञापन कराकर, इसमें भी इंग गतो धातु से प्रत्याय्य णिच, और फिर अचोयत प्रत्याय्य। प्रति उपसर्ग पूर्वक ईण गतो धातु, फिर णिच करके प्रति ई, णिच, प्रति का ई का हो जाएगा अचोणिति से ए, फिर ई को अणची एचोयावा है,
हाँ, आय हो जाएगा तो आगे फिर आएगा ना प्रत्यय आय। हाँ, फिर सीधा आना चाहिए। प्रचोदित नहीं करके सीधे ल्यप करके प्रत्याय तदीय भाषाम प्रवृत्तिम प्रकटयति। भगवान का जो दीप्ति है, भगवान की भाषाम, उसकी प्रवृत्ति बताते हैं। किंच भाष्य में भासो दीप्तयः तव उग्राः क्रूराः प्रतपन्ति। भगवान की जो भाष्य है दीप्ति, वो कैसी है? उग्राः क्रूराः प्रतपन्ति प्रतापम कुर्वन्ति। हे विष्णु व्यापनशील, भगवान जो व्यापनशील है। अच्छा, होना चाहिए। ठीक है, ल्यप करके प्रत्याय हो जाएगा। हे विष्णु व्यापनशील। श्लोक बोल लीजिए। अब अर्जुन जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है। टीका में देखिए, भगवद रूपस्य अर्जुनेन दृष्टपूर्वत्वात् तस्य तस्मिन् न जिज्ञासा इति आशंक्य आह। भगवान का जो रूप है अर्जुनेन दृष्टपूर्वत्वात्, अर्जुन ने तो पहले उस रूप को देखा था। दृष्टपूर्वत्वात् तस्य तस्मिन् जिज्ञासा न, भगवान के इस रूप के बारे में अर्जुन को जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। इति आशंक्य भाष्य में यतः एवं उग्र स्वभावो, अतः चूँकि आपका ये उग्र स्वभाव है, इस स्वभाव वाले आपको मैंने पहले नहीं देखा, इसलिए प्रश्न हो रहा है। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मैं आख्या ही भवान उग्र रूपो कहा। हे देववर ते नमोस्तु प्रसीद। आद्यं भवन्तं विज्ञातुम इच्छामि तव प्रवृत्तिम नहीं प्रजानामि। छोटे छोटे अनेक वाक्य हैं। प्रथम है मैं आख्या ही, मुझे बताइए भगवान उग्र रूपो कहा, इस उग्र रूप वाले आप भगवान कौन हो। फिर हे देववर ते नमोस्तु, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद।
फिर आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, मतलब आप आद्य हो वो तो जान लिया, लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, इसलिए ज्ञातुम नहीं विज्ञातुम इच्छामि। और तव प्रवृत्तिम नहीं प्रजानामि, आपकी प्रवृत्ति मतलब आप किस प्रयोजन से यहाँ उपस्थित हुए हो प्रभु, ये मैं नहीं जानता। आख्याही कहाँ का रूप है? आप थोड़े हाँ पीछे वाले को बताइए। हाँ, धातु क्या है? क्या प्रकथने, किस सूत्र से? आख्याही में ही किस सूत्र से आएगा? शेर है पीछे, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। नमोस्तु, नमः स्वस्ति, स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट्योगाच। टीका में हम भाष्य में देखिए, आख्याही कथय मे मह्यम को भवान उग्र रूपः क्रूराकारः। उग्र रूप का अर्थ है क्रूर, इस क्रूर रूप में, भयंकर रूप में जो यहाँ आप उपस्थित हो, आप कौन हो? नमोस्तुते तुभ्यम, टीका में देखिए, उपदेशम शुश्रूषमाणेन उपदेशकर्तुः प्रह्वीभवनं कर्तव्यम इति सूचयति। इसका अर्थ क्या है? उपदेशम शुश्रूषमाण, शुश्रूषमाण कौन होगा? हाँ, मतलब जो भी श्रवण करता है, जो श्रवण करता है। शुश्रूषमाणेन उपदेशकर्तुः, उपदेशकर्ता मतलब जो श्रवण कराते हैं, आचार्य गुरु। प्रह्वीभवनं कर्तव्यम, प्रह्वीभवन का अर्थ है नमस्कार, नम्र होकर अध्ययन करना, उस बताते हैं। सूचयति के शब्द से, नमोस्तु ते तुभ्यम, हे देववर, देवानां वरः प्रधानम, प्रधान देवानां प्रधान, प्रसीद, टीका में क्रौर्य त्यागम अर्थयते। ये क्रौर्य, क्रूर का जो भाव है, इसको आप त्याग कर दीजिए। क्रौर्य त्यागम अर्थयते प्रसादम कुरु। विज्ञातुम, विशेषण ज्ञातुम इच्छामि, आपको मैं विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। भवंतम आद्यम, आदौ भवम आद्यम, आद्यम आदौ भवम, आप सबसे पूर्व में उपस्थित हो, इसलिए आद्यम। टीका में त्वमेव माम जानीषे, किमर्थम इत्थम इदानीम अर्थयसे, मदीयां चेष्टां दृष्ट्वा तथैव प्रतिपद्यस्व इत्याशंक्य आह। ये कौन कहेगा? भगवान कहेंगे। भगवान कहेंगे, क्योंकि अर्जुन पूछ रहेगा कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। भगवान क्या कहते हैं? तुम मुझे जानते हो, त्वमेव माम जानीषे, किमर्थम इत्थम इदानीम अर्थयसे, इस प्रकार से क्या पूछ रहे हो? मैं मेरी चेष्टा देखकर, मदीयां चेष्टां दृष्ट्वा तथैव प्रतिपद्यस्व, इस प्रकार से जान लो। इति आशंका है, नहीं यस्मात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिम चेष्टां, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जान रहा, मतलब नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि इस रूप से आप यहाँ उपस्थित हो तो आपका प्रयोजन क्या है? विनाश का प्रयोजन है। श्लोक बोल लीजिए।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।